भारत एक महाशक्ति बनने वाला है। अगर उन्होंने इंदिरा ने पैंट खुलवाई थी तो अगर ये वर्तमान सरकार है उनके पूरे कपड़े खुलवा देती। तो वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए विश्व गुरु की महिमा को आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया, वरना आज जनहानि इतनी जबरदस्त होती कि उसका मुआयना करना भी बड़ा मुश्किल था। भारत की यही सोच थी कि उन आतंकवादियों के अड्डे उनको खत्म करना। भारत ने चोट वहां पहुंचाई है। हमने 2 युद्ध देखे हैं और ये जितनी भी भीड़ है, ये सारे युवा है, युद्ध के लिए तैयार है। अगर सरकार के इस आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाने की अगर हमारी नौबत आई तो जैसलमेर के वासी सबसे पहले बॉर्डर पे जाएंगे। कहीं भी भय नहीं था, क्योंकि देश के लिए, युद्ध के लिए अगर कोई जनता भय करेगी तो उससे बड़ी कोई जनता मूर्ख नहीं होगी। नमस्कार, आदित्य कौशिक नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा बवाल। ये जो पूरा नजारा आप देख रहे हो, ये जैसलमेर के हनुमान चौराहे का नजारा है। जैसलमेर जो कि एक सरहदी जिला है और पिछले 5 दिन से हिंदुस्तान में युद्ध का माहौल बना हुआ था। हमारा सरहदी देश है पाकिस्तान। आज 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। तो ये जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम मीडिया हाउसेज यहाँ पर आए हुए हैं। जयपुर के मीडिया हाउसेज हैं, जैसलमेर के मीडिया हाउसेज है, तमाम हजरात हमारे साथ में मौजूद है। तो हम लोगों से बात करते हैं क्या उनकी भावना है इस युद्ध विराम के बाद। नमस्कार बाबू जी। ओम जी ओम। आज जी क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व में भारत ने ये बता दिया कि भारत जो विश्व शांति का प्रतीक था, उसने शांति के प्रतीक की वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए विश्व गुरु की महिमा को आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया, वरना आज जनहानि इतनी जबरदस्त होती कि उसका मुआयना करना भी बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान की फुलझड़ियों से, उन पटाखों से कुछ नहीं होना था, वो हमें पूरा मालूम था। लेकिन फिर भी हमने मानवता के ध्यान रखते हुए भारत ने जो ये निर्णय लिया है, तो बहुत बड़ी महानता है उनकी, नरेंद्र मोदी की महानता है। और उसमें तो ये जैसलमेर के लोगों में डर का माहौल था क्या? तो बिल्कुल डर का माहौल था। आज आरम पार करने की पूरी तबीयत से करने की कोशिश थी और वो होके रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति के प्रतीक, भारत ने विश्व शांति की भावनाओं को देखते हुए या उन्होंने अपना निर्णय को जो है विश्व में भाई साहब क्या ठीक हो गया युद्ध विराम या होना चाहिए था? आर पार की लड़ाई होनी चाहिए थी इस बार। देखो, आर पार की लड़ाई, भारत की लड़ाई हमेशा आतंकवाद के प्रति, ना किसी देश की सीमा पर है, ना किसी आम पब्लिक पर है। भारत ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमसे ही अलग होके गया है, और वहां पर उन्होंने जो अपने कुकर्मों से जो आतंकवादी पाले हुए हैं, वो आतंकवादी हमेशा हमेशा भारत के निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। और भारत की यही सोच थी कि उन आतंकवादियों के अड्डे उनको खत्म करना। भारत ने चोट वहां पहुंचाई है। आपको आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में देखा है कि न जाने कितने आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको भारत ने तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और जो अलग अलग प्रकार से वो फिर भी अगर ऐसा प्रयास करेंगे, हम भारत के लोग हैं और जैसलमेर के तपोभूमि से रहने वाले, हम डरने वाले नहीं है। हमने 2 युद्ध देखे हैं और ये जितनी भी भीड़ है, ये सारे युवा है, युद्ध के लिए तैयार है। अगर सरकार के इस आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाने की अगर हमारी नौबत आई तो जैसलमेर के वासी सबसे पहले बॉर्डर पे जाएंगे। और लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है, और जब परिवार में जो मानव जाति आती है, हम ये चाहते हैं कि मनुष्य की कहीं भी हानि नहीं हो। जैसलमेर में कैसा माहौल था युद्ध के दौरान, युद्ध की जब आशंका लग रही थी? हमारे जैसलमेर में माहौल सकारात्मक था। जैसलमेर की जनता प्रशासन का सहयोग कर रही भय में तो नहीं था जैसलमेर? नहीं, कोई भय नहीं है। युद्ध में कभी भय नहीं होता है। युद्ध में हमेशा जो सरकार की जो गाइडलाइन होती है उनको पालन करना होता है। जैसे जैसे सरकार गाइडलाइन डालती है उसको पालन करना होता है। उन्हीं गाइडलाइन को हमने पालन किया है। कहीं भी भय नहीं था, क्योंकि देश के लिए, युद्ध के लिए अगर कोई जनता भय करेगी तो उससे बड़ी कोई जनता मूर्ख नहीं होगी। तो पाकिस्तान को सबक मिल गया है, अब इस तरह की नापाक हरकत वो और भी कर सकता है? सबक तो वो अपने आप से पूछे। अगर आतंकवादियों के अड्डे खत्म नहीं किए तो उनको सबक भुगतना पड़ेगा। हमारा वार, भारत देश का वार, भारत के जितनी भी सेना है उनका वार सिर्फ आतंकवादियों पर था, लेकिन उनकी तरफ नहीं था। जैसे भी फुलझड़ियों की तरफ रॉकेट छोड़ दिए, कभी अपने इधर गिर रहे, कभी बगल में गिर रहे, उनको ये पता नहीं है यहाँ रहवासी इलाके है, वहां गिरता तो क्या होता। लेकिन भारत ने जितने भी अटैक किए वो आतंकवादियों के अड्डे पर किए। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1975 की जो लड़ाई थी तो मैडम इंदिरा ने इनके पैंट खुलवा ली थी, मतलब काफी खासा नुकसान किया था। ये थोड़ा कच्चा रह गया, क्योंकि भारत एक सशक्त देश है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत एक महाशक्ति बनने वाला है। अगर उन्होंने इंदिरा ने पैंट खुलवाई थी तो अगर ये वर्तमान सरकार है उनके पूरे कपड़े खुलवा देती, कपड़ों के माध्यम से उनको नंगा नहीं करती।
अगर वो नंगा नहीं करती तो भारत की जो जितनी भी सेना है और भारत के जितने युवा है वो सारे उनके कपड़े खोल देते और नंगे करते। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, मनुष्यों के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए जीता है। हर प्राकृतिक चीजों में वो अपने को आस्था से मानता है। हम ये नहीं चाहते कि वहां की वनस्पति खत्म हो जाए, उनकी जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो खत्म हो जाए, वहां के लोग भूखे मरने लग जाए। हमारा मानवता हमारी पहली प्रायोरिटी है। जी भाई साहब, आपका क्या जोड़ना चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही था कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो जो कुछ भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा हुआ है। बाकी हमारे यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक घबराई हुई थी। हम सब भारत तैयार थे युद्ध के लिए? युद्ध के लिए तैयार थे। हम भारतीय सेना और भारत के भाई साहब सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पीछे हट गया है। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगे हैं कि मध्यस्थता की जाए और जो पाकिस्तान ने जो गलत हरकत की थी यहाँ जैसलमेर बाड़मेर वगैरह जहाँ ड्रोन लेके आए थे, यहाँ पर हमला करने की कोशिश की थी, वो भारतीय सेना ने वो नाकाम कर दी थी और उनको हवा में ही उनको फेल कर दिया था। S-400 ने ही, ये भारतीय सेना की ताकत ही इसके कही जाएगी। और जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे और उनके एयरबेस को भी ध्वस्त कर दिया था और उनके आतंकी एक तरह से पाकिस्तान ने मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान ली। हाँ बिल्कुल हार मान ली है उन्होंने कि भारत के आगे टिक नहीं पाएंगे। 16 लाख की फौज के आगे वहाँ मामूली फौज टिक नहीं पाएगी और उनके पास इतना बारूद भी नहीं है और इसलिए उन्होंने घुटने वापस टेके हैं। 1965 और 1971 में भी पाकिस्तान हार की मौत मुंह खाई था, मार खाई थी और तीसरी बार फिर हार। और तीसरी बार फिर भी 2025 में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फिर हार खाई है। ये भारत की जीत है, कूटनीति जीत है और भारतीय सेना की जीत। ये जैसलमेर की जनता है, जैसलमेर के नौजवान है। बहुत सारे लोग हैं बात करने को, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातचीत की जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में मनोवैज्ञानिक रूप से हार मानते हुए एक तरह से सरेंडर कर दिया। उनके सांसद जो है संसद में रोते दिखाई देते हैं, उनके जो रक्षा सचिव है वो गुहार लगाते दिखते हैं कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा, हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। अंततः अंत भला तो सब भला, पाकिस्तान ने अपनी गलती स्वीकारी है और कहीं ना कहीं वो घुटनों पर है और इस तरह से युद्ध विराम हुआ है। इस तरह की और रोचक वीडियोस के बीच में आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य कौशिक, शुक्रिया।